नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 9 रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की इकाई क्रमांक 2 स्व प्रबंधन कौशल। बच्चों, इकाई क्रमांक 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं सत्र क्रमांक 1 स्व प्रबंधन का परिचय, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा स्व प्रबंधन का परिचय क्या है, स्व जागरूकता किसे कहते हैं, स्व नियंत्रण, आत्मविश्वास एवं समस्या को हल करना, यह हम इकाई 1 में पढ़ चुके हैं। इसी के साथ इकाई 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं स्व प्रेरणा, स्वच्छता और तैयारी, सकारात्मक सोच, दल के रूप में कार्य, समय प्रबंधन एवं लक्ष्य का निर्धारण। इसके बाद हम लोगों ने देखा सत्र क्रमांक 2, जिसमें हम लोगों ने जाना स्वयं को जानना, ताकत के उदाहरण, कमजोरियों के उदाहरण, योग्यताओं और कमियों का विश्लेषण और ताकतों की पहचान, कमजोरियों को पहचान और कुछ प्रश्न जो हमारी ताकत और हमारी कमजोरी का पता लगाने में हमारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद रुचि और क्षमताओं के बीच के अंतर को हम सत्र क्रमांक 2 में पढ़ चुके हैं। सत्र क्रमांक 3 में हम लोगों ने देखा आत्मविश्वास, आत्मविश्वासी व्यक्तियों के गुण, आत्मविश्वास का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है एवं बहुविकल्पीय प्रश्न हम सत्र 3 में देख चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं सत्र क्रमांक 4 की, जिसमें हम लोगों ने देखा सकारात्मक सोच किसे कहते हैं, सकारात्मक सोच और इसका महत्व क्या है, अपनी सोच को सकारात्मक किस प्रकार से रख सकते हैं, नकारात्मक सोच के उदाहरण कौन कौन से हैं एवं सकारात्मक सोच के उदाहरण कौन कौन से हैं। इसके बाद बात करते हैं सत्र क्रमांक 5 की, जिसमें हम लोगों ने देखा व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए कौन कौन से कदम हैं, हाथ धोना क्यों आवश्यक है और हाथ धोने के कौन कौन से चरण हैं। इसके बाद बात करते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज के सत्र में हम लोग पढ़ेंगे तैयारी या फिर ग्रूमिंग। बच्चों, इसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं तैयारी और इसका महत्व क्या है, पोशाक और तैयारी के लिए दिशा निर्देश कौन कौन से हैं, साथ में हम लोग सत्र 6 के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में भी आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि तैयारी और इसका महत्व क्या है। जैसा कि आप लोग अपने चित्र पे देख रहे हैं, कपड़े पहनना क्रिया है, तैयारी खुद को साफ सुथरा और स्मार्ट दिखाने की एक प्रक्रिया है। जिस तरह से आप पोशाक और तैयारी या तो संदेश दे सकते हैं कि आप आश्वस्त हैं, स्मार्ट हैं और ईमानदार हैं, या आप विपरीत गुण वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। बच्चों, हम किस प्रकार से कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं या स्मार्ट दिखते हैं, तो यही हमारे सबसे पहला इम्प्रेशन होता है। और यदि व्यक्ति अपना सबसे पहले इम्प्रेशन को अच्छा बना लेता है तो उसका इफेक्ट आपके पूरे कम्युनिकेशन पर पड़ता है। तो यदि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे दिखते हैं और साफ सुथरे रहते हैं, तो इसका हमारे व्यूअर्स पर या जो व्यक्ति हमें देख रहा है उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। और यदि हम लोग अच्छे तरीके से नहीं रहते हैं, तैयार नहीं होते हैं, तो इसका गलत प्रभाव भी सामने वाले व्यक्ति पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं अन्य शब्दों के माध्यम से। ग्रूमिंग को आप आमतौर पर उन गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी की उपस्थिति और भलाई के लिए देखभाल शामिल है। बच्चों, यहाँ ग्रूमिंग का मतलब होता है तैयार होना या फिर सजना संवरना। बच्चों, यदि हम अच्छे दिखते हैं तो निश्चित रूप से
हम एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। यह चेहरे, बाल, नाखून, त्वचा आदि जैसे शरीर के कुछ हिस्सों को बनाए रखने की कला है। बच्चों, ग्रूमिंग के लिए या तैयार होने के लिए हमें अपने चेहरे पर, अपने बालों पर, अपने नाखूनों पर, अपनी त्वचा पर ध्यान देना है ताकि कभी भी हमारे बाल बिगड़े ना हो, हमारा चेहरा साफ सुथरा रहे, हमारे नाखून बराबर कटे हुए हों और हमारी त्वचा भी साफ सुथरी रहे। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। मनुष्य एकमात्र प्रजाति नहीं है जो संवारने का अभ्यास करता है। बच्चों, संवारने का मतलब है ग्रूमिंग। अधिकांश जानवरों को संवारने के लिए अपने तरीके होते हैं। बच्चों, केवल धरती पर मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवर भी तैयार होते हैं या जानवर भी ग्रूम करते हैं। संवारना हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन महिलाओं के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए ग्रूमिंग में बाल बनाना, सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, मेकअप लगाना और अच्छे तेल नेल सैलून में मैनिक्योर या फिर पेडिक्योर करवाना जैसी कई गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि महिलाओं के लिए ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। इसके बाद बात करते हैं, कुछ लोगों ने संवारने के महत्व को पहचाना है और यह प्रत्येक दिन उनके लिए स्वाभाविक रूप से आता है। बच्चों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ग्रूमिंग को अच्छी तरीके से समझते हैं या वह यह जानते हैं कि तैयार होना क्यों इतना आवश्यक है और वह इसके लिए निरंतर प्रयास भी करते रहते हैं और उसको उन्होंने अपने पर्सनल हैबिट में ले लिया है। अन्य लोग केवल खराब तरीके से तैयार करने या इसे पूरी तरीके से उपेक्षित करने का अभ्यास करते हैं, जबकि बहुत सारे लोग ग्रूमिंग को अच्छी तरीके से नहीं लेते हैं और ऐसे ही पूरे दिन घूमते रहते हैं और जो व्यक्ति ग्रूम होता है उसे उपेक्षित भी करते हैं। यह गलत है, खासकर महिलाओं के लिए। संवारने के कई फायदे हो सकते हैं, यहाँ उनमें से आपको कुछ फायदों के बारे में बताया गया है या कुछ आवश्यक प्रेरणा दी गई है। आत्मविश्वास को स्वयं में विश्वास के रूप में वर्णित किया जाता है। यह आपकी क्षमताओं, निर्णय और शक्ति में आत्म आश्वासन है। आत्मविश्वास एक स्वस्थ आत्मसम्मान का अंतिम उत्पाद या परिणाम है। हर महिला को दुनिया में कदम रखने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है और हर दिन उसका सबसे अच्छा आत्मसम्मान होना चाहिए। उच्च आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखने में ग्रूमिंग एक प्रमुख भूमिका निभाता है। बच्चों, यदि हम ग्रूम होते हैं, यदि हम तैयार होते हैं तो हमें खुद से आत्मविश्वास आता है और जब हमें आत्मविश्वास आता है तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बड़ी ही प्रभावी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बात करते हैं, यह आपकी उपस्थिति को प्रभावित करके ऐसा करता है जो बदले में आपके खुद को प्रभावित करने के तरीके प्रभावित करता है। जब आपके बाल साफ और सुंदर दिखते हैं और आपकी जेल मैनिक्योर अभी भी बरकरार है तो आप देख सकते हैं कि आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा। बच्चों, आपने अपने छात्र जीवन में यह महसूस किया होगा कि जब आप अच्छी तरीके से तैयार होते हैं और उस समय पे आपका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा हुआ होता है, लेकिन जब आप तैयार नहीं होते हैं या आपको ऐसा लगता है कि कभी कहीं आप गंदे हैं या आपने आज स्नान नहीं किया है तो उस स्थिति में आपका आत्मविश्वास कभी भी नहीं बढ़ सकता बल्कि कम होगा। तो इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमें हमेशा अपने आप को साफ स्वच्छ रखना चाहिए जिससे कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ता रहे। इसके आगे देख लेते हैं, यह कार्यस्थल में व्यावसायिकता को दर्शाता है। बच्चों, हमारा आत्मविश्वास हमें कई जगह पर मोटिवेट करता है, कई जगह पर काम आता है,
जैसे कि बताया गया है कि हमारे कार्यस्थल पर यह हमें अलग ही पहचान देता है। एक कार्यस्थल में आचार संहिता और उपस्थिति औपचारिक, स्वच्छ और सम्मान के रूप में स्थापित होती है। जब आप खुद को तैयार करने के लिए समय लेते हैं तो यह आसानी से दिखाता है कि आप पेशेवर हैं और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह कार्यस्थल में आपकी छवि को प्रभावित करता है और आपको कैसे समझा जाता है। आप अपने नियोक्ता और सहकर्मियों से सम्मान अर्जित करेंगे। बच्चों, यदि हम पेशेवर हैं तो हम किसी भी काम को करने में या अपने आप को तैयार करने में समय लेते हैं और यह हमारी गंभीरता को दर्शाता है कि हम अपने ऊपर कितना ध्यान देते हैं, जिससे हमारा नियोक्ता या हमारे जो सहकर्मी हैं वह हमारा सम्मान करते हैं और हमारे बारे में उनकी सोच बदल जाती है। अपने लिए यह अनुभव करने के लिए कि आपको संभवतः एक व्यक्तिगत परीक्षण करना चाहिए। बच्चों, यह हमारी भावनाओं को किस प्रकार से प्रभावित करता है इसके बारे में बताया गया है कि तैयारी हमारे भावनाओं को किस प्रकार से प्रभावित करती है। जेल में बड़े नाखून रखें, अपने बालों को सबसे अलग तरीके से स्टाइल करें, कुछ साफ सुंदर कपड़े पहने, अन्य सौंदर्य गतिविधियों को भी करें और जब आप कर रहे हों तो टहल लें। महिलाओं को खुश करने के लिए ग्रूमिंग साबित हुई है। यह आपके साथ अच्छा महसूस करने में योगदान देता है क्योंकि आप जानते हैं कि आप अच्छे दिखते हैं। बच्चों, जब भी हम अच्छा दिखते हैं तो हम इसका इम्पैक्ट किसी दूसरे व्यक्ति या हमारे सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है क्योंकि हम अच्छी तरीके से साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं और अपने आप को तैयार किए हुए हैं। अगला बिंदु आता है, यह आपको किसी भी वातावरण में ढलने के लिए अनुकूल बनाता है। बच्चों, यदि आप तैयार हैं तो आप किसी भी प्रकार के वातावरण में ढलने के लिए तैयार होते हैं। नीट और सुंदर हमेशा फैशन में है और यह किसी भी स्थान या अवसर पर स्वीकार्य है। दूसरी ओर, एक जर्जर उपस्थिति का अधिकांश स्थानों पर स्वागत नहीं किया जाता है। बच्चों, अगर हम बात करें कि हम तैयार नहीं हैं तो हम हर किसी जगह पर नहीं जा सकते। हमें अपने मन से खुद ही ऐसा महसूस होता है कि शायद हमें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। संवारना एक महिला को किसी भी वातावरण के अनुकूल बनाता है। यदि आप पहली बार कहीं जा रहे हैं तो एक बात निश्चित है कि एक पूर्ण तैयार की दिनचर्या आपको एक अच्छी पहली छाप बनाने और स्वीकृति को जल्दी से जीतने में मदद करेगी। बच्चों, यदि हम कहीं पर पहली बार जा रहे हैं तो हमारा जो पहला इम्प्रेशन होता है वह ऐसा होना चाहिए कि हमें पहले इम्प्रेशन में ही सामने वाले का दिल जीत लेना है। इसीलिए हमें अच्छी तरीके से तैयार होकर या फिर ग्रूम करके जाना चाहिए। इसके बाद अगला बिंदु आता है, यह आपको सम्मान देता है। बच्चों, यदि हम अच्छे तरीके से तैयार होते हैं तो निश्चित रूप से हम हर जगह पर सम्मान मिलता है, जिससे हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है और इसके साथ साथ हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता रहता है। अगला बिंदु आता है, यह आपको, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आकर्षक और सम्मानित होने के लिए आकर्षक होना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग आपकी उपस्थिति की सराहना करेंगे और आपके प्रति सम्मानजनक तरीके से कार्य करेंगे। अगला बिंदु देख लेते हैं, यह सौंदर्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ाता है। बच्चों, जब हम तैयार होते हैं तो हम सुंदर दिखते हैं और जब हम तैयार होते हैं या फिर हम अपने आसपास की चीज़ों को स्वच्छ रखते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और साथ साथ स्वच्छता भी बनी रहती है। सुंदरता आपकी उपस्थिति की समग्रता को शामिल करने के लिए आपकी शारीरिक विशेषताओं से परे जाती है। बाल, नाखून, श्रृंगार, आभूषण और इतने पर महिलाओं द्वारा अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। वे पूरी तरीके से तैयार होने वाली दिनचर्या का हिस्सा हैं।
संवारना भी निम्नलिखित को समाप्त करता है। बच्चों, यदि हम तैयार होते हैं तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने अंदर से हटा सकते हैं, जैसे कि जर्म्स या फिर बैक्टीरिया। जब हम तैयार होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, का प्रभाव नहीं पड़ता है और जिससे हम स्वस्थ बने रहते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बीमारियों का कारण बन सकते हैं। वे त्वचा और आपकी शारीरिक उपस्थिति को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बच्चों, यदि हमारे शरीर में जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं तो यह हमें कई प्रकार से हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। यह हमारी बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं, यह हमारी त्वचा संबंधी बीमारियों का भी कारण बन सकते हैं एवं कई अन्य समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं। संवारने की अवधारणा उचित स्वच्छता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप अच्छी स्वच्छता प्रथाओं के साथ साफ रहें। बच्चों, यदि हम तैयार होते हैं तो यह बहुत ही अच्छी अवधारणा है, यह एक बहुत ही अच्छी सोच है और यह हमें स्वच्छता के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने में हमारी सहायता करता है। इसके बाद बात करते हैं, यह संतुलन सिखाता है। बच्चों, यदि हम तैयार होते हैं तो इससे हमें संतुलन करने में भी सहायता मिलती है। ग्रूमिंग एक प्रतिबद्धता है जो अप्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ जीवन कौशल सिखाती है। महिलाओं के रूप में आत्म संवारना सीखने से आपको अपने भविष्य और अपने परिवार की देखभाल करने के तरीकों के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। यह एक ऐसी प्रथा है जो बच्चों को सिखाई जानी चाहिए और इसका उपयोग घर में स्वच्छता और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए। बच्चों, इसे हमें अपनी डेली रूटीन में लेना चाहिए, हमें अपनी हैबिट बनाना चाहिए, जिससे कि हमें इसके लिए अलग से समय ना निकालना पड़े और कभी हमें यह ना सोचना पड़े कि अभी हमें तैयार होना है। यह हमारी आदत में आ जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन कौशल को बढ़ाता है और जब हमारा जीवन कौशल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं कि संवारने के वह कौन कौन से टिप्स हैं या तैयार होने के कौन कौन से टिप्स हैं जिन पर हमें फोकस या ध्यान देना है। जिसमें सबसे पहला बिंदु आता है चेहरे। हमें अपने चेहरे पर फोकस करना है। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपका चेहरा संपर्क का पहला बिंदु होता है। बच्चों, जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले हम चेहरे को ही देखते हैं, क्योंकि वही हमारे मिलने का सबसे पहला माध्यम या हमारे पहचानने का सबसे पहला माध्यम होता है। एक अच्छा प्रभाव बनाने के लिए आपको मेकअप की आवश्यकता नहीं है, बस आपके नाखून साफ रखें, आपकी आंखें क्रस्ट फ्री हों और आपकी आईब्रो छटी हुई हों और अवांछित चेहरे के बालों से बचें। बच्चों, जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम बहुत सारा मेकअप लगा करके जाएं। इसके लिए हमें अपने नाखूनों और अपनी नाक को साफ रखना है। आपकी आँखों को क्रस्ट फ्री, इसका मतलब है कि आपकी आँखों पर कचड़ा ना हो, आपकी आईब्रो अच्छे से बनी हुई हो और आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार के अवांछित बाल ना दिखें। यदि आप नियमित रूप से शेव करते हैं तो चेहरा साफ दिखता है। मूंछें बड़े करीने से छांटनी चाहिए। दांत को किसी दाग के बिना साफ रखना चाहिए। बच्चों, हमें अपने दांतों को नियमित रूप से साफ करना चाहिए और दांतों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना चाहिए। पान खाने या चबाने से बचना चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं बिंदु क्रमांक 2, त्वचा। एक सामान्य नियम के रूप में अपनी त्वचा को साफ और सूखा रखें। पसीने से तर या चिपचिप नहीं रहें। अपनी त्वचा को तरोताज़ा रखने के लिए अच्छे त्वचा उत्पादों का उपयोग करें। बच्चों,
हमें अपनी स्किन, अपनी त्वचा का विशेष ध्यान रखना है। हमें अपनी त्वचा पर किसी भी इस प्रकार का पदार्थ जो कि चिपचिपा हो या पसीना हो उसको इकट्ठा नहीं होने देना है। और यदि जहाँ तक पॉसिबल हो तो हमें कुछ ऐसे उत्पादों, कुछ ऐसे प्रोडक्ट का उपयोग करना चाहिए जो कि हमारी त्वचा को साफ या अच्छा रख सके। तीसरा बिंदु आता है बाल। अपने बालों को हमेशा साफ, स्वच्छ और छोटा रखें। बालों को साफ रखने के लिए नियमित रूप से धोना चाहिए। और तीसरा बिंदु आता है कि साधारण हेयर स्टाइल और अच्छी तरह से बाल में कंघी एक स्मार्ट लुक देते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका हेयर स्टाइल बिल्कुल अलग ही होता है, तो वह बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो हमें अपने बालों को साधारण हेयर स्टाइल कटवानी चाहिए जिससे कि हम स्मार्ट लुक दे सकें। इसके बाद अगला बिंदु आता है नाखून। नेल आर्ट बढ़िया है, लेकिन अपने नाखूनों के नीचे गंदगी ना होने दें और नाखूनों को ऐसे आकार में काटें जो तालिकाओं से मिलता जुलता ना हो। मेरे पास ऐसे लोगों के साथ अनुभव हैं जो अपने नाखूनों को चबाते हैं जब वे घबराते हैं या परेशान होने लगते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करें, यह एक बुरी आदत है जिससे आपको छुटकारा पाना चाहिए। तो बच्चों, कभी भी आपको अपने नाखूनों को नहीं चबाना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने नाखूनों को चबाते हैं तो आपके नाखूनों में जो गंदगी होती है वह भी आपके शरीर के अंदर जाती है और जिससे आपको कई सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अतः आप अपने नाखूनों को चबाने से बचें। साथ ही आप अपने नाखूनों में कभी गंदगी ना होने दें और उन्हें समय समय पर काटते रहें। इसके बाद अगला बिंदु आता है पैर का पंजा। किस प्रकार से हमें अपने पैर के पंजे को साफ रखना है। अपनी एड़ियों को फटा ना रखें। अपनी पैर की उंगलियों और नाखूनों को साफ रखें। बदबूदार मोजे पहनने से बचें। यदि आप अपने पैरों के माध्यम से बहुत अधिक पसीना करते हैं तो उन्हें पहनने से पहले अपने जूते में कुछ बेबी पाउडर या कुछ इस प्रकार की चीज़ डालें जिससे कि आपको पसीना ना आए या उसकी दुर्गंध दूर हो जाए। यह आपके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके पसीने से तर पैरों के बारे में आपका ध्यान उस ओर ले जाने से बचाने में आपकी मदद जरूर करेगा। बच्चों, यदि हम इस प्रकार का इंतजाम करते हैं कि यदि हमारे पैरों में बहुत अधिक पसीना आता है और हमारे जूते पसीने से तर हो जाते हैं, तो इसके लिए हम या तो बेबी पाउडर या किसी भी इस प्रकार के मटेरियल जो कि हमारे जूते से दुर्गंध हटा सकता है उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि बार बार हमारा ध्यान अपने जूते या अपने पैर की तरफ ना जाए और इससे आपको अपने दिमाग को अपने आसपास के अन्य महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलेगी। इसके बाद अगला बिंदु आता है कपड़े। अच्छी तरह से फिटिंग वाले अधोवस्त्र पहने हुए और अच्छे कपड़े पहने। सभी व्यक्तिगत तैयार सुझावों के बीच यह सुनहरा नियम है। यदि आपको सही आकार और प्रकार के अधोवस्त्र की खरीदारी करने में परेशानी होती है तो बस अधोवस्त्र की दुकान पर मदद के लिए पूछें। बच्चों, आपको हमेशा फिटिंग वाले कपड़े पहनने चाहिए और यदि आप फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहन पाते हैं तो जिस भी दुकान से आप कपड़े लेते हैं वह उपस्थित व्यक्ति से अपने बारे में पूछे कि आपको किस प्रकार के फिटिंग वाले कपड़े आ सकते हैं। अगला बिंदु आता है कपड़े कि किस प्रकार से पहनना चाहिए। कपड़े साफ सुथरे और आयरन किए हुए पहनने चाहिए। जूते साफ और पॉलिश होने चाहिए। रोज मोजे बदलें और हमेशा साफ मोजे पहनें। बेल्ट, ज्वेलरी आदि सामान को सिंपल रखें। इसके बाद बात करते हैं 7वें बिंदु के जूते। अच्छी तरह से फिटिंग वाले जूते पहने।
जिसमें हम कंफर्ट फील करते हो। बच्चों, हमें ज़्यादा बड़े या फिर ज़्यादा छोटे जूते नहीं पहनना है, हमें अपनी फिटिंग वाले जूते पहनना है। इसके बाद आता है कपड़े पहनना और तैयार होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमारी मदद कई सारी चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे कि हम होशियार दिखने में, अपने बारे में आत्मविश्वास महसूस करने में और खुद की एक अच्छी छवि बनाने में। बच्चों, यदि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, तो हमें कई प्रकार की सहायता मिलती है। हम होशियार दिखते हैं, हमें आत्मसम्मान या आत्मविश्वास महसूस होता है और साथ में हमारी छवि भी अच्छी बनती है। अच्छी पोशाक और तैयारी के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले साफ कपड़े, साफ चेहरा, लड़कों के लिए छोटे बाल और लड़कियों के लिए बड़े साफ सुथरे बाल। स्कूल जाने के लिए अपनी पोशाक में न्यूनतम या फिर कोई भी आकर्षक सामान ना रखना या फिर लगाना। इसके बाद देख लेते हैं सत्र से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, ड्रेसिंग और तैयारी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें खालिस्तान देखने में मदद करते हैं। बच्चों, यदि हम अच्छी ड्रेसिंग और अच्छे से तैयार होते हैं तो वह हमें किस प्रकार से दिखने में मदद करते हैं? नंबर 1 सुंदर, नंबर 2 स्वच्छता, नंबर 3 भद्दा और नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो बच्चों, जब हम ड्रेसिंग और अच्छी तरीके से तैयार होते हैं तो इससे हम सुंदर दिखते हैं। तो इसका सही उत्तर है पहला सुंदर। दूसरा क्वेश्चन आता है, शर्ट खालिस्तान का एक उदाहरण है। बच्चों, हमें बताना है कि जब हम शर्ट पहनते हैं तो यह किस प्रकार का एक उदाहरण हो सकता है? अनौपचारिक, औपचारिक, उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बच्चों, जब भी हम शर्ट पहनते हैं तो यह दोनों प्रकार से, हम औपचारिक तरीके से भी और अनौपचारिक तरीके से भी शर्ट पहन सकते हैं, क्योंकि हम शर्ट को घर में भी पहन सकते हैं और बाहर भी पहन सकते हैं, अपने ऑफिस में भी पहन सकते हैं। तो इसका उत्तर है उपरोक्त दोनों। एवं तीसरा बिंदु आता है, टी शर्ट खालिस्तान का एक उदाहरण है। बच्चों, आपको बताना है क्या हम टी शर्ट अपने ऑफिस में पहन सकते हैं? तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इकाई 3 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल। तब तक के लिए नमस्कार। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।